जेएनयू-एसयू छात्र अध्यक्ष नीतीश कुमार ने कहा, जेएनयू-यूएसयू अपने बेटे नसीम अहमद के लिए न्याय की लड़ाई में फातिमा अम्मी के साथ दृढ़ता से खड़ा है, जो 15 अक्टूबर 2016 को माही मंडावी छात्रावास चुनाव के दौरान एबीवीपी के गुंडों द्वारा किए गए हमले के बाद माही मांडवी छात्रावास से गायब हो गया था। दिल्ली जवाहर नेहरू यूनिवर्सिटी में जेएनयू-एसयू छात्रों ने दिल्ली पुलिस, सीबीआई और एबीवीपी के विरोध प्रदर्शन किया। जेएनयू-एसयू छात्रों ने नारे लगाकर प्रदर्शन किया, दिल्ली पुलिस का पुतला फूका, नजीब अहमद और न्याय और परिवार के समर्थन से जेएनयू छात्र आए। साथ ही कहा कि अक्टूबर 2018 में जांच का जिम्मा संभालने वाले सीबीआई ने हमले के विश्वसनीय विवरण के बावजूद कोई सबूत नहीं का हवाला देते हुए जल्दी से क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी। उन्होंने नजीब और उनके परिवार को बदनाम करके षड्यंत्र के सिद्धांत भी फैलाए। दिल्ली की अदालत ने आज 30 जून 2025 नजीब को खोजे बिना ही किसी को जिम्मेदार ठहराए बिना मामले को बंद करने की सीबीआई की याचिका को स्वीकार कर लिया। ये एक हर्षास्पद बात है। हालांकि अदालत ने नए सबूत सामने आने पर मामले को फिर से खोलने का सैद्धांतिक विकल्प सुरक्षित रखा है, लेकिन ये एक दुखी मां के लिए तत्काल कोई उपाय नहीं देता है। हम देख रहे हैं कि कल जो सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल किया था कोर्ट में, जिसको चैलेंज किया गया था अम्मी के द्वारा, कोर्ट उसको जो है एक्सेप्ट कर ले रही है। इस जेएनयू के मंच से दिल्ली पुलिस, सीबीआई और जो पूरा का पूरा इंडियन जस्टिस सिस्टम है, जिस कोर्ट ने इस क्लोजर रिपोर्ट को शामिल किया और ये बात बोला कि हॉलिस्टिक प्रूफ था, हम यहाँ से उसको कंडेम करते हैं, उसकी घोर निंदा करते हैं। और आज फोन पे अम्मी से बात भी हुई और बातचीत में सोचे कि 9 साल हो गए हैं नजीब को गायब हुए हुए, लेकिन अम्मी के हौसले में और बातचीत से, मैं पहली बार उनसे बातचीत किया और बातचीत में जो जज्बा है, जो उम्मीद है, जो हौसले है, वो वही हौसला है जिस हौसले के साथ आज हम लोग जेएनयू में लगातार संघर्ष करते रहते हैं। और बतौर जेएनयू प्रेसिडेंट, जेएनयू और जेएनयू के स्टूडेंट्स की तरफ से हमने यही आश्वासन दिया है कि आपकी उस लड़ाई में और जहां भी आप जाएंगे इस क्लोजर रिपोर्ट को दोबारा चैलेंज करने के लिए, चाहे दिल्ली हाईकोर्ट जाएं, चाहे सुप्रीम कोर्ट जाएं, हम लोग आपके साथ खड़े हैं और बातचीत हमारी चल रही है। और जो भी होगा न्याय के, उस न्याय को दिलवाने के लिए हम लोग अम्मी के साथ खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे जेएनयू स्टूडेंट्स की तरफ से। इस पूरी घटना को आप देखिए कि बहुत ही बेसिक सवाल, फंडामेंटल सवाल जो है लगातार जेएनयू के स्टूडेंट्स की तरफ से पूछे गए, जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन की तरफ से पूछे गए। उसमें ये सवाल आता है कि जिस रात नजीब के साथ मारपीट हो रहा है और ये साफ जेएनयू को पता था कि जिन लोगों ने मारपीट किया है उनमें से हर एक लोग परिषद के लोग हैं, एबीवीपी के लोग हैं, उनके साथ एबीवीपी का संबंध है, वो एबीवीपी का प्राइमरी मेंबर है, एक्टिव मेंबर है। लेकिन दिल्ली पुलिस अपने पहले दिन के जांच से एक भी व्यक्ति को जो नजीब के साथ मारपीट करने में शामिल था उसको गिरफ्तार करके उससे कोई पूछताछ, उससे कोई भी इंक्वायरी उस तरीके से नहीं करती है जिस तरीके से उनको करनी चाहिए। और वही दिल्ली पुलिस का जो जांच करने का रवैया था, वही दिल्ली पुलिस का जांच करने का रवैया सीबीआई ने भी अपनाया। और इसी कारण से है कि अभी तक आप समझिए कि देश की एक बड़ी एजेंसी है सीबीआई, बड़े बड़े नाम ले जाते हैं कि सीबीआई ने इस केस को सॉल्व कर दिया, उस केस को सॉल्व कर दिया, लेकिन कोई विल ही नहीं है सॉल्व करने का, क्योंकि ये साफ पहले दिन से पता था कि सीबीआई पे से जिस तरीके से पॉलिटिकल प्रेशर होगा कि एबीवीपी का लोग नजीब को गायब करने में शामिल है और हमें आज तक नहीं पता है कि नजीब कहां गया है। और उस तमाम पॉलिटिकल कनेक्शन के कारण एबीवीपी के तमाम लोगों को बचाया गया। वो लोग आज भी कैंपस में हमें दिख जाते हैं घूमते हुए। और इसी न्याय को मजबूत करने के लिए उम्मीद है कि हम लोग अलग अलग तरीके से, जिस तरीके से भी इस न्याय को और नजीब को ढूंढने का लड़ाई, नजीब को ढूंढने की लड़ाई अम्मी लड़ेगी जेएनयू स्टूडेंट्स की तरफ से। इस कॉल पर, जेएनयू की कॉल पर आप सब लोग आए, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जो ये नजीब का केस है
वो लगभग 9 साल पुराना है। तो हम सब देख पा रहे हैं कि 9 साल से दिल्ली पुलिस, सीबीआई, पूरा प्रशासन जेएनयू का मिलके आज तक भी नजीब को ढूंढ के नहीं ले पाया है। उनको नजीब को ढूंढ देना चाहिए था, लेकिन अभी तक लाया नहीं गया है। बल्कि कल ही रिपोर्ट आती है सीबीआई की क्लोजर, जिसमें उसके रिपोर्ट को वो हाई कोर्ट के द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है, जो कि एकदम जस्टिस को अनदेखा करना है। और हमारी जो फातिमा अम्मी है, वो हमारा जब पीआई के खिलाफ मूवमेंट चल रहा था 2019 में, वो हम सबके साथ में खड़ी थी। वो बोली थी आके कि सिर्फ नजीब मेरा बच्चा नहीं है, आप सब मेरे बच्चे हैं। उस टाइम पे जब हमें उनकी जरूरत थी तो हमारे साथ में वो खड़ी थी, हमारे साथ में वो आई और पूरी मार्च में हमारे साथ में गई थी। हमें याद है, वो हमें नहीं बोलना चाहिए कि वो हम सबको अपना बच्चा समझती है। हम सब में अपना बच्चा ढूंढ रही है 9 साल से। वो प्रशासन से लगातार गुहार लगा रही है कि मेरे बच्चे को ढूंढ लाइए। पहले तो प्रशासन पूरा जो जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन है वो सुनता ही नहीं है उनकी डिमांड को कि हमारा कुछ कमेटी बनाए, लेकिन बहुत प्रेशर के बाद कहीं जाके कमेटी बनती है। लेकिन एबीवीपी के जो स्टूडेंट्स हैं, एबीवीपी के जो लोग हैं, उन पे कोई कार्रवाई नहीं, ठोस नहीं होती है। कोई ठोस कार्रवाई ना करने की बजाय जिन लोगों पर जो इल्जाम लगा था, उनको सिर्फ एक ही ये किया गया कि उनका हॉस्टल जो है वो बदल दिया गया।